आपका स्वागत है हमारे चैनल मूवी क्लिप्स शो में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जो आपके दिल और दिमाग पर लंबे समय तक छाई रहेगी। एवारू वेंकट रामजी द्वारा निर्देशित 2019 भारतीय तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में आदिवासी शेष, रेजिना कैसेंड्रा, नवीन चंद्र और मुरली शर्मा ने अभिनय किया है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। समीरा महाएल, एक उभरती हुई व्यवसायी महिला, कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार करने वाले डीएसपी अशोक कृष्णा की गोली मारकर हत्या कर देती है। मामला आत्मरक्षा के कार्य के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस और अशोक का परिवार अभियोजन के लिए एक प्रतिष्ठित आपराधिक वकील रत्नाकर संजय रायचूर को नियुक्त करते हैं। समीरा के वकील बैनर्जी फिर भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर विक्रम वासुदेव आदिवी शेष से संपर्क करते हैं, जो कुन्नूर में रहता है। वह ये सुनिश्चित करने के लिए समीरा से रिश्वत लेता है कि रत्नाकर कोई आपत्तिजनक सबूत उजागर न कर दे। विक्रम एक होटल के कमरे में समीरा से मिलता है और उस पर स्थिति का पूरी तरह से खुलासा करने के लिए दबाव डालता है ताकि वह जान सके कि वे अपने बचाव में कहां खड़े हैं। समीरा लगातार कहती रहती है कि अशोक ने उसके साथ जबरदस्ती की, जब तक कि विक्रम उसे सबूत नहीं दिखा देता कि उसका पति प्रसिद्ध सीईओ राहुल महा सैयद इरफान अहमद समलैंगिक है और वह अशोक के साथ कॉलेज गई थी। समीरा तब बताती है कि वह राहुल के लिए केवल एक दाढ़ी है, जो उसे निजी तौर पर अपने वास्तविक यौन हितों में लिप्त रहते हुए एक विवाहित विषमलैंगिक पुरुष की उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति देती है। समीरा ने यह भी कबूल किया कि उसने और अशोक ने कॉलेज में डेटिंग की थी, लेकिन जब उसके माता पिता को उसकी मध्यवर्गीय स्थिति मंजूर नहीं थी तो अलग हो गए। 2 साल पहले वे संयोग से मिले और अपने रिश्ते को फिर से शुरू किया। विक्रम समीरा को एक लापता व्यक्ति के मामले के बारे में बताता है जिस पर वह काम कर रहा है। 1 साल पहले एक किशोर कैंसर रोगी आदर्श वर्मा ने अपने पिता विनय के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। विक्रम ने शुरू में मामले को प्राथमिकता दी जब आदर्श ने उसे रिश्वत दी, लेकिन बाद में अपने वरिष्ठों द्वारा मामले को छोड़ने के दबाव के बावजूद वह वर्मा परिवार की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। विक्रम को पता चला कि विनय को पंजागुट्टा के एक पुलिस स्टेशन से बार बार फोन आ रहे थे और उसकी कार उसके स्वामित्व वाले रिजॉर्ट की एक इमारत के बाहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। विनय के लापता होने की रात आदर्श और उसकी मां ने वैष्णवी नाम की एक लड़की को भी लिफ्ट दी थी। विक्रम ने विनय द्वारा ली गई आखिरी तस्वीर का अनुसरण करते हुए कुन्नूर में एक सड़क पर हेयरपिन मोड़ पर ले जाया, जहां उसे एक काली कार से टूटा हुआ साइड व्यू मिरर मिला। कार का पता हैदराबाद की एक किराए की एजेंसी में चला, जिसे वैष्णवी कृष्णा के नाम पर उसके पति अशोक ने किराए पर लिया था, जो पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में स्थित है। बाद में विक्रम को पता चला कि आदर्श हैदराबाद में एक कार्यक्रम में घुस गया था, जहां अशोक उसका सामना करने के लिए काम कर रहा था। अशोक ने अनजाने में पुष्टि की कि वह विनय को जानता है और आदर्श को गोली मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन विक्रम ने उसे बचा लिया। जब वे कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे, आदर्श ने सम्मानित अतिथि वैष्णवी को देखा, जो वास्तव में समीरा है। समीरा इससे इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम बताता है कि उसका पुराना सेल फोन विनय के खून के साथ मिला था, जिससे मामले में उसका और अशोक का नाम जुड़ गया। समीरा ने खुलासा किया कि वह और अशोक एक मुलाकात के लिए कुन्नूर जा रहे थे, जब हेयरपिन मोड़ के पास वह गलती से विनय से टकरा गई। नशे में धुत अशोक ने विनय पर तब तक हमला किया जब तक समीरा ने हस्तक्षेप नहीं किया। वे एक रिजॉर्ट भवन में पहुंचे जिसे अशोक खरीदने की योजना बना रहा था और फिर से रिजॉर्ट के मालिक विनय से मिले। हालांकि अपनी पिछली मुठभेड़ के आधार पर उन्होंने इसे बेचने से इनकार कर दिया। समीरा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विनय ने खुलासा किया कि वह राहुल का पारिवारिक मित्र है और जानता है कि वह उसकी मंगेतर है। वह समीरा को अशोक के साथ अपना रिश्ता खत्म करने की सलाह देता है। अचानक क्रोधित अशोक ने विनय को मुक्का मार दिया, जिससे वह सामने की ओर लगी बाड़ से लड़खड़ाकर 100 फीट नीचे जंगल में गिर गया। जब वे नीचे उतरे तो विनय मुश्किल से जीवित था, इसलिए अशोक ने समीरा को एम्बुलेंस बुलाने से रोका और उसे मार डाला। जैसे ही उसने शव से छुटकारा पाया, समीरा जंगल से बाहर भाग गई और एक महिला और उसके कैंसर से पीड़ित बेटे के साथ पैदल यात्रा करने लगी, जिसका चेहरा ढका हुआ था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वे विनय का परिवार थे, जब उसे पता चला कि उसने उसके बजाय उसका फ़ोन उठाया था। उनके घर पहुंचने पर समीरा फ़ोन कार में छोड़कर भाग गई। उसने अशोक को पेफोन से फ़ोन किया और उसने उसे उठाया, जिसके बाद वे कुन्नूर से चले गए। 1 साल बाद समीरा और अशोक को एक गुमनाम व्यक्ति ने विनय के रिजॉर्ट में 2 करोड़ रुपए लाने के लिए ब्लैकमेल किया। कमरे में जोड़े ने विनय के परिवार के सामने एक साथ कबूल करने का फैसला किया। जब अशोक ने खुद को बचाने के लिए समीरा को मारने की कोशिश की तो उन्होंने यौन संबंध बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मुकाबला किया और उसे मार डाला।
विक्रम उस पर विश्वास नहीं करता है, कहानी में कई विसंगतियों की ओर इशारा करता है और सिद्धांत देता है कि समीरा ने वास्तव में विनय की हत्या कर दी क्योंकि हत्या से उसे अधिक लाभ होना था। विक्रम ने खुलासा किया कि वह ब्लैकमेलर था और जानता था कि अशोक पहले से ही कबूल करने की योजना बना रहा था। रिजॉर्ट में जाने से पहले अशोक ने विक्रम को ब्लैकमेलर के रूप में फ़ोन किया था और उसे अपनी पिछली जेब में फ़ोन रखा था। समीरा ने अशोक को तब मार डाला जब उसने उसे अपने इरादे बताए और फिर ऐसा नाटक रचा कि ऐसा लगे कि उसने उसके साथ बलात्कार किया है। ये जानते हुए कि विक्रम आदर्श की मदद करने का इरादा रखता है, समीरा उसे विनय के शरीर को हटाने और अदालत में उसके खिलाफ रत्नाकर के सबूतों को नष्ट करने के लिए अशोक पर उसकी मौत का दोष मढ़ने के लिए 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। उसका सहयोग सुनिश्चित करने के लिए वह विक्रम के वरिष्ठों को उसके द्वारा ली गई प्रारंभिक रिश्वत के बारे में बताने की धमकी देती है। विक्रम पूछता है कि विनय का शव कहाँ है और समीरा बताती है कि जब उसने विनय को सड़क से धकेल दिया था तब वह जंगल में उतरकर गायब हो गया था। समीरा ने अशोक को कार में भाग जाने के लिए कहा जबकि उसने विनय की तलाश की, अंततः पाया कि वह सड़क पर पहुंच गया था। समीरा ने विनय पर घात लगाकर हमला किया, उसे खत्म कर दिया और अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा करने से पहले उसे पास के एक मंदिर के बगल में एक निर्माण स्थल में दफना दिया। उसकी बेरहमी से हैरान होकर विक्रम ने कमरे में लगाए गए एक माइक्रोफोन का खुलासा किया जिसमें उसका कबूलनामा रिकॉर्ड किया गया था। समीरा उस पर बंदूक तानती है लेकिन पुलिस आ जाती है और उसे विनय और अशोक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही विक्रम चला जाता है, समीरा विरोध करती है कि वह भ्रष्ट है, लेकिन मुख्य पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि वह विक्रम वासुदेव है और जो आदमी अभी निकला वह वास्तव में आदर्श वर्मा है। आदर्श ने मूल रूप से असली विक्रम के साथ अपने पिता का मामला उठाया था और जब उसने समीरा को एक पत्रिका में देखा और उसे वैष्णवी के रूप में पहचाना तो उसे उस पर शक हो गया। जब विक्रम ने अपने वरिष्ठों के दबाव के कारण मामला छोड़ दिया था, आदर्श ने कैंसर से उबरने के बाद 1 साल से अधिक समय तक खुद ही सबूत संकलित किए। अशोक की हत्या के बाद आदर्श ने विक्रम के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अधिकारी की पहचान अपना ले और समीरा से मिलकर उससे अपराध कबूल करवा ले। फिल्म आदर्श और उसकी मां के उस स्थान पर पहुंचने के साथ समाप्त होती है जहां समीरा ने अपने पिता की लाश को दफनाया था। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।